बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार भिंडी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ना आज मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, ना मैं इसमें कोई मटन ऐड करूँगी। सिंपल भिंडी और इतनी मज़े की ये भिंडी तैयार हुई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि मज़े मज़े की इस तरह की रेसिपीज आप तक पहुँचती रहे। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, तो आपकी भी भिंडी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जैसे मैंने इतनी खूबसूरत और इतनी मज़े की बनाई है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम सबसे पहले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। दिखने में इतनी खूबसूरत है तो जायका तो लाजवाब और बढ़िया है इसका। ये मेरे पास 1 किलो भिंडी है और इस तरह की आपने कटिंग कर लेनी है, खूबसूरत सी आपने कटिंग कर लेनी है जिस तरह आपको पसंद हो। देखिए मैंने कितनी खूबसूरती से इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। भिंडी काटना थोड़ा मुश्किल काम है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। इसको मैंने पहले ही कट कर लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्याज को कैसे कट करना। आपने इसको स्लाइस में बिल्कुल भी कट नहीं करना। वो जब हम इस स्लाइस में काट के डालते हैं ना तो वो मुरझा जाते हैं। वो जब हम भिंडी खाते हैं तो वो सेपरेट नहीं होते। हमारे प्याज जो है वो मिक्स से हो जाते हैं। भिंडी खाने को दिल भी नहीं करता, कोई भी फिर इसको शौक से नहीं खाता। तो मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि आपने इस तरह के प्याज काट के डालने हैं। प्याज काटने थोड़े मुश्किल, आपने इसको क्यूब्स में कट करना है। देखिए मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। इस तरह के आपने क्यूब्स में कट करने हैं तो आपकी भिंडी ज़रा भी ख़राब नहीं होगी और प्याज भी सेपरेट साथ में रहेंगे और पता चलेगा कि आपने कोई चीज़ तैयार की है, भिंडी बनाई है। सब आपकी तारीफ़ करेंगे। इतने कम इंग्रेडिएंट्स डालूंगी ना तो आपने एंड तक इसको वॉच करना है। देखिए मैंने सब प्याज को जल्दी से कट कर लिया। प्याज काटना भी इतना आसान काम नहीं है। इस तरह के आपने क्यूब्स में कट करना है। दोनों की कटिंग का आपने ध्यान रखना है और स्लाइस में बिल्कुल नहीं काटना, ये मैं आपको बता दूं। फिर आपकी भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, वो जुड़ जाएगी और लेसली सी होगी। इस तरह के मैं देखिए भिंडी भी रेडी हो गई है और साथ में प्याज भी हो गया और साथ ही मैं इस टमाटर को भी कट कर लूँगी। इसको भी मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी। तो चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। मैंने कढ़ाई को पहले से ही ऊपर रख दिया है और ऑयल आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं ऐड करना। ये नहीं कि आपने इसमें हाफ कढ़ाई ऑयल कर दिया। आपने ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना। देखिए जी ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना। तो अब आपने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है, इसको गोल्डन सा करना है। जब आप इसको तेज़ गर्म ऑयल में डालोगे ना तो जल्दी से गोल्डन सा कलर भी हो जाएगा। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आपने प्याज की कटिंग करनी है तो पहले प्याज को धोना है, बाद में प्याज को ना धोइएगा वरना ये जल्दी गोल्डन नहीं होंगे। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। इससे बढ़िया जायका भी आएगा और हर प्याज में इसका फ्लेवर भी आ जाएगा नमक का। ये ट्रिक आपने नहीं भूलनी, नमक आपने ज़रूर ऐड करना। देखिए खुद आंच तेज़ रखनी है, तेज़ आंच पे इसको जल्दी से गोल्डन कर लें। 7 से 8 मिनट लगे इसको गोल्डन होने में, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आप काट के धो के फिर इसमें ऐड करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, आपका जल्दी फ्राई नहीं होंगे। इस बात को भी आपने जहन में रखना है। काटने से पहले आपने इसको धोना है। तो अब इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँ। जब तक मैं बॉल में निकाल रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि मज़े की इस तरह की आपको रेसिपीज मिलती रहें। उसी ऑयल में गरम ऑयल में दोबारा से मैंने उस भिंडी ऐड कर दी। कोई मैंने ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं किया, इसलिए ऐड नहीं किया, बाद में ना मुझे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी ऑयल में मैं इसको बना लूँगी। अब इसको भी आपने फ्राई कर लेना है। इसको अभी गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए तो फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है और देखिए मैंने 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक ऐड किया। दोबारा चेक करके मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और ऐड कर लूँगी। इसका भी गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें यकीन मानिए ना कोई चिकन ऐड करने की ज़रूरत है, जो नहीं भी खाता वो भी इसको खाएगा। ना इसमें कोई मटन, कोई भी मैंने इसमें ऐसी चीज़ ऐड नहीं की। इतना कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार करूँगी, यकीन मानिए बहुत मज़े की बनेगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है और 2 टेबल स्पून इसमें आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये लाल मिर्च घर की है बनी हुई है, ये बहुत तेज़ है, मैंने अपने हिसाब से ऐड किया। और अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड किया है। चेक करके मैं दोबारा और ऐड कर लूँगी। बस अब आपने इसकी भुनाई कर लेनी है।
4 से 5 मिनट आपने मसाले को अच्छे से भून लेना है। यकीन मानिए ना कोई इसमें लेस बनेगी, सेपरेट सेपरेट भिंडी आपकी रेडी होगी। 3 से 4 अदद आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं क्यूब्स में कट करके। अब आपने मसाले की भुनाई करके साथ ही आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। और अब आपने टमाटर को भी इस तरह, हमारे टमाटर क्रिस्पी से होने चाहिए, ये नहीं कि मुरझाए मुरझाए नहीं होने चाहिए। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना और ना भूनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने भिंडी को पहले फ्राई कर लिया, इसकी लेस ख़त्म हो चुकी है। और अब आपने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। 2 से 3 मिनट बाद आप इसमें प्याज ऐड कर दीजिएगा। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और भिंडी हमारी भुन चुकी है। भुनाई अच्छे से मैंने कर लिया है। अब आपने इसमें क्यूब्स में कटे हुए प्याज ऐड कर देना। प्याज आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितने आपको पसंद हो, ज़्यादा हो कम हो आप उतने ऐड कर सकते हो। और लुक आप खुद चेक करें। कहना आसान है, बनाना मुश्किल है, तो कोई भी बात मुश्किल नहीं है। आप इसको इजीली सिंपल तरीके से बना सकते हो। नमक थोड़ा सा कम था, मैंने इसमें और ऐड किया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ये मसाला मैंने ख़ुद घर में तैयार किया हुआ है। अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूँगी। अब मैंने इसमें खूबसूरती के लिए रेड चिली ऐड किया, आप इसकी जगह ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। ऊपर से खूब सारा धनिया डाल दें और लीजिए जी, आपकी खूबसूरत सी भिंडी रेडी हो चुकी है। जो सब्ज़ी नहीं भी खाता वो भी इसको ज़रूर खाएगा। मेरे कहने पे आपने ऐसे ही बनाना है। अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देख लें फाइनल लुक आपके सामने। अब मैं आपके सामने प्लेट में डालने लगी हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं हमने क्या सब्ज़ी बनाई है, इतनी मज़े की, इतनी बढ़िया। और जल्दी से देखे, सेपरेट ही भिंडी है और सेपरेट प्याज है। ये नहीं कि जैसे खिले खिले हैं, ये देखें जुड़े जुड़े नहीं है। कोई चीज़ भी हर जगह परफेक्ट है। A1 जिसको कहते हैं ना, वो वाली भिंडी हमारी रेडी हुई है। जो भी खाएगा ना इसको खाता ही रह जाएगा। जिसको नहीं भी पसंद वो भी इसको ज़रूर ट्राई करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।